हाजीपुर पर चिराग बीजेपी की डील फाइनल। पशुपति पारस का खेल खराब। लोकसभा चुनावों को लेकर बिहार का सियासी पारा पूरी तरह से गर्म हो चुका है। एक तरफ तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकल चुके हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई। इन सबके बीच चिराग पासवान ने हाजीपुर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसको देखकर ऐसा समझा जा रहा है कि सीट बंटवारे से पहले ही हाजीपुर की डील फाइनल हो गई। आइए इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि बिहार में लगभग बीते 2 वर्षों से हाजीपुर को लेकर पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच तकरार चल रही है। दोनों ही नेताओं का यह कहना है कि वे हाजीपुर से पीछे नहीं हटेंगे। इन सब के बीच चिराग पासवान ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिससे पशुपति कुमार पारस को जोर का झटका लग सकता है। दरअसल चिराग पासवान ने इशारों में बता दिया है कि बीजेपी से उनकी हाजीपुर की डील फाइनल हो चुकी है। चिराग पासवान ने कहा है कि वे गठबंधन की मर्यादा को नहीं तोड़ेंगे, इसलिए अंदर की कोई बात सार्वजनिक नहीं करेंगे, पर हाजीपुर को लेकर बातचीत हो चुकी। वैसे भी जिस तरह से बीजेपी नेताओं के साथ काफी बैठकों के बाद चिराग पासवान एनडीए में शामिल हुए थे, उसी वक्त ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इन मीटिंगों में हाजीपुर पर भी चर्चा हुई होगी। अटकलें तो यह भी लगाई जा रही थी कि उनके एनडीए में नहीं आने के बीच हाजीपुर को लेकर ही पेच फंसा हुआ था। कहा तो यह भी जा रहा था कि बीजेपी के तरफ से सहमति मिलने के बाद ही चिराग पासवान ने दोबारा एनडीए में आना स्वीकार किया। अब इन अटकलों में कितनी सच्चाई है यह तो चिराग पासवान और बीजेपी के लोग ही बता सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान ने जिस तरह से हाजीपुर को लेकर संकेत दिए उससे बिहार में सियासी पारा बढ़ता नजर आ रहा है। देखें तो इस दौरान चिराग पासवान ने पशुपति पारस को खूब सुनाया। उन्होंने कह दिया कि दूसरे लोग जो दावे कर रहे हैं उनकी तो अभी बीजेपी से बातचीत ही नहीं हुई और उनको मिलने का समय भी नहीं मिल पाया है। इसी कड़ी में उन्होंने बता दिया है कि हाजीपुर को लेकर बहुत ज्यादा दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चिराग पासवान का कहना है कि अब हफ्ते 10 दिन में एनडीए में सीट बंटवारा हो सकता है। इसके साथ ही चिराग पासवान ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया है कि वे महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। दरअसल पशुपति कुमार पारस ने ऐसा दावा किया था कि अगर चिराग पासवान को मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती तो वो महागठबंधन में भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान ने एक बार फिर पशुपति कुमार पारस को करारा जवाब देते हुए खुद को एनडीए का हिस्सा बताया है। दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस भी हाजीपुर के लिए उतने ही ज्यादा आक्रामक हैं। उन्होंने भी ऐसा संकेत दिए हैं कि अगर उन्हें हाजीपुर नहीं मिलता है तो वो कोई भी फैसला ले सकते हैं। हालांकि एक सच्चाई यह भी है कि बीजेपी अपनी तरफ से हाजीपुर किसी एक को ही दे सकती है। देखें तो जिस तरह चिराग पासवान का राजनीतिक कद दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है, उसको देखकर राजनीतिक जानकारों का भी यह मानना है कि चिराग पासवान लंबे रेस के घोड़े हैं, इसलिए बीजेपी इनको किसी भी कीमत पर खोना पसंद नहीं करेगी। तो वैसे बीजेपी पशुपति पारस को साथ रखना चाहेगी, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि हाजीपुर को लेकर बीजेपी भी कोई फैसला कर चुकी होगी। वहीं जल्द ही इससे पर्दा उठ सकता है। पर अब चिराग पासवान ने जिस तरह के संकेत दिए हैं, ऐसे में अगर सीट बंटवारे में हाजीपुर उनके हिस्से में आता है तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब देखना यह है कि एनडीए में सीट बंटवारा कब होता है।